प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यूहन्ना चौथे अध्याय और उसके 35 में यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार से कह रहे हैं, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिल करके आनंद करें। और इसी आनंद में सहभागी होने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमको बुलाया है। ये कटने का आनंद परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन हमें क्या करना है? वो कहते हैं अपनी आंखों को उठाकर खेतों की ओर देखो। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस अध्याय के बारे में हमें जानना आवश्यक है। और यहाँ पर यीशु मसीह सामरिया से होकर गुजरा, और जब यीशु मसीह सामरिया से होकर गुजर रहा है तो इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर वो याकूब के कुएं के पास वो क्या किया है, बैठ गया है, और उसके चेले भोजन लेने के लिए नगर में गए। और वहां पर एक पापिन स्त्री आती है जिससे यीशु मसीह की मुलाकात होती है, और यीशु मसीह उनसे कहते हैं मुझको पानी पिला। और वो कहती है कि यहूदी और सामरियों में तो कोई मेल जोल नहीं है, तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है। दरअसल यीशु मसीह उसके जीवन को खोलने के लिए, उसके जीवन के हृदय को खोलने के लिए यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे हैं। और यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है कि जीवन का जल वही है। वो बताना चाहता है वही उसका उद्धार करता है, वही उसका सोता है, वही उसके जीवन के आनंद की खानी है। क्योंकि मेरे प्रियो ये स्त्री भटक रही थी, ये स्त्री निराशा में थी, क्योंकि ये 5 पति कर चुकी थी। और यीशु मसीह इस प्रकार से उसके बारे में इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू है वह भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच ही कहा है। यीशु ने उससे कहा कि तुम्हें बिना पति, यीशु जब वो स्त्री ने कहा मैं बिना पति को, तो यीशु ने उससे कहा तू सच ही कहा है, क्योंकि तू 5 पति कर चुके और जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ, एक स्त्री जो भटक रही थी, एक स्त्री जो पापों में थी, एक स्त्री जिसका जीवन मेरे प्रियो निराशा में जीवन को व्यतीत कर रहा था। उसका जीवन खत्म हो चुका था उसके जीवन में, और कोई ऐसी बातें नहीं थी जिसके कारण वो आनंदित रह सकती थी। वो आनंद, वो शांति को आज ढूंढ रही थी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो ऐसे ही अपने जीवन को जी रहे हैं। और यीशु मसीह यही तो कह रहे हैं अपने चेलों से, तुम कहते हो कटनी में भी 4 महीने बाकी है, परंतु यीशु कहते हैं कि नहीं, अभी वो समय आ चुका कि तुम कटनी करो। इसलिए अपनी आंखों को उठाओ, अवसर को बहुमूल्य समझो। देखो तुम्हारे चार और कितने ऐसे लोग हैं जो इस स्त्री के जैसा है। और कई बार हम निश्चिंता में जीवन को जीते हैं, हम व्यर्थ बातों की ओर अपनी दृष्टि को करते हैं, और इसलिए यीशु ने कहा अपनी आंखों को खेतों की ओर उठाओ। मेरे प्रियो, आज हमारी आंखें किस ओर लगी हैं? क्या हम आज अपनी आंखों को संसार की ओर लगा कर रखें? देखिए, संसार जो है वो मैदान को दर्शाता है, और संसार की जहाँ जहाँ बातें आती है वहाँ मैदान का जिक्र किया जाता है। और जब हम देखते हैं मैदान के बारे में मेरे प्रियो, तो हम उत्पत्ति से हम देख सकते हैं किस प्रकार से कैन ने हाबिल की हत्या मैदान में पाकर की, किस प्रकार से भाषा की जो गड़बड़ी हुई वो मैदान में, सिनार देश के उस मैदान में हुई, किस प्रकार से नेहमिया को उसके मकसद से भटकाने के लिए संबलत ने उसको ओनों के मैदान में बुलाया। और ये जो मैदान है मेरे प्रियो, ये प्रतिस्पर्धा की जगह है, ये संसारिकता की जगह है, ये गड़बड़ी की जगह है। परंतु यीशु मसीह नहीं कह रहे तुम मैदान की ओर अपनी दृष्टि को उठाओ, कहते हैं खेतों की ओर दृष्टि उठाओ। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोगों का जीवन है जो आज इसी प्रकार से, जो इस पापी स्त्री के जैसा भटक रहा है। परंतु आज हमारे मकसद को परमेश्वर की योजना से हमको क्या करना चाहता है, भटका करके हमको संसार की बातों की ओर लगाना चाहता है। आज हम अपने मकसद को हम भूल बैठे हैं मेरे प्रियो। हम अपनी, परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है, हम उस योजना से कहीं बाहर ना चले जाएं। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं
खेतों की ओर दृष्टि करो। क्योंकि यीशु मसीह जब उस स्त्री से बातचीत कर रहा था तो लोगों को बहुत अचंभा हुआ, उसके चेलों को बहुत अचंभा हुआ कि यीशु मसीह एक स्त्री से बात करें, परंतु किसी ने उससे पूछने के लिए हिम्मत नहीं किया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ना पूछा तो क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, कई बार लोग व्यर्थ बातों को सोचते हैं, व्यर्थ बातों में अपने मन को लगाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। और वो इस प्रकार से कहते, यीशु ने इससे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। उसकी दृष्टि खेत की ओर थी, उसकी दृष्टि व्यर्थ बातों की ओर नहीं थी, संसारिकता की ओर नहीं थी। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को जांचें, हमारा दृष्टि किस ओर लगा है, हम किस ओर देख रहे हैं, हमारा मन किस ओर लगा है, हम क्या दूसरों को देख रहे हैं, क्या हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, क्या हम दूसरों के जीवन का हम न्याय कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, अपनी दृष्टि को खेतों की ओर उठाओ। जब तुम सोच भी नहीं सकते हो, जो तुम सोच भी नहीं रहे हो, परमेश्वर वो काम तुम्हारे जीवन से करने जा रहा है। कई बार हम अपने मन में ऐसा सोच बैठते हैं, अभी नहीं हो सकता, इसका जीवन नहीं बदल सकता। हम किसी को जीवन को देखकर हम ऐसा न्याय करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं और हम सोचते हैं इसका जीवन नहीं बदल सकता है। मेरे प्रियो, और इसलिए यीशु मसीह कहते, तुम कहते हो अभी कटनी में 4 महीने बाकी हैं, तुम सोच रहे हो इनका उद्धार होने में भी बहुत टाइम है, ये आदमी सुधर नहीं सकता, इनका जीवन नहीं बदल सकता है। तुम ऐसा सोच रहे हो, ये व्यक्ति जो गंदी आदतों में बंधा हुआ, इसका जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता, ये तुम सोच रहे हो, तुम्हारी सोच है, तुम्हारा दृष्टिकोण है, तुम अपने नजरिए से देख रहे हो। परंतु यीशु मसीह अपने नजरिए से हमको दिखाना चाहता है और वो बताना चाहता है। यहाँ कहता है, देखो, इस प्रकार से कहता है कि क्या तुम नहीं कहते कि कटनी में अभी 4 महीने पड़े हैं। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, यीशु मसीह कह रहे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो 4 महीने बाकी बाकी हैं कटनी में, तुम सोच रहे हो कि इसके जीवन में बदलाहट के लिए टाइम है, परंतु यीशु मसीह कह रहे, तुम अवसर को पहचानो। तुम नहीं जानते, तुम्हारे छोटे से प्रयास, तुम्हारा छोटा सा प्रार्थना, तुम्हारा उपवास किसी के जीवन को बचाने के लिए मेरे प्रियो काफी है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि अपनी आंखों को उठाकर खेतों की दृष्टि डालो, वे कटने के लिए पक चुके हैं। और इसलिए यहाँ आगे लिखा है, काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। मेरे प्रियो, और यहाँ पर बोने वाला कोई और है और काटने वाला कोई और है। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है वचन तो हम छोटा सा वचन तो है, हम किसी को सुना दिए तो क्या फर्क पड़ गया, या नहीं सुनाएंगे भी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं मेरे प्रिय, जो कुछ आज आप बो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन फसल को आप पाएं, और जरूरी ये भी नहीं है कि आप उसी दिन फसल ना भी पाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग है, क्या थोड़े क्या बहुत। पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर किसी का उद्धार करने के लिए, परमेश्वर के लिए कोई कठिन नहीं है। क्या थोड़े से वचन के द्वारा, क्या बहुत प्रचार के द्वारा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर किसी के जीवन को बदलना चाहे तो वचन का एक शब्द ही उसके लिए काफी है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ, हम खेतों की ओर दृष्टि लगाएं, हम खेतों की ओर देखें। हम ये ना सोचें कि नहीं अभी समय है, मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं, प्रभु कहते हैं हम अवसर को बहुमूल्य समझे, हम उन दिन बुरे दिनों को हम पहचाने और हम अपने कार्य में लग जाए। देखिए, यीशु मसीह वहां भूखा था, वहां पर बैठा हुआ था, लोग उसके चेले भोजन लाने के लिए गए, लेकिन उसने क्या किया, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। वो पिता के इच्छा को उसके जीवन में प्रकट किया। उस स्त्री के जीवन को बदलने के लिए, जो निश्चय करके निराशा में थी होगी, जो निश्चय करके संसार के भय में जीवन को जी रही थी होगी। एक पापिन स्त्री के पाप को लोग देख रहे थे, लेकिन उसके अंदर की दुर्दशा को यीशु मसीह ने देखा। मनुष्य आज लोगों के जीवन के गलतियों को देखता है केवल, लेकिन यीशु मसीह है जो उस मनुष्य की उस दुर्दशा को देखता है, और वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य नाश हो। मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस काटने वालों में हमारी गिनती हो। परमेश्वर चाहता है कि आज हम अपनी आंखों को खेत की ओर लगाएं। बहुत सारे जरूरतमंद आपके चारों ओर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वचन की आवश्यकता है, एक शांति के शब्द की आवश्यकता है, एक प्रेम के स्पर्श की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज टूटे हैं, हारे हैं अपने जीवन में। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हीन भावनाओं से ग्रसित होंगे,
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है हमारा भविष्य अंधकार में है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फेलियर में अपने जीवन को जी रहे होंगे और उनको लगता होगा शायद किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक के लिए दयालु परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके लोगों की दृष्टि खेत पर हो। मेरे प्रियो, प्रभु तो काम करना चाहता है, उनके जीवन को बचाना चाहता है, लेकिन क्या उसके चेले, उसके लोग खेत की ओर अपनी दृष्टि को लगाए हैं? क्या खेत पर उसका ध्यान है? मेरे प्रियो, अगर संसार की ओर हमारा ध्यान होगा तो हम अपने जीवन में सिर्फ गड़बड़ियों को देखेंगे। हम संसार की ओर जब दृष्टि करेंगे तो हम सिर्फ निराशाओं को देखेंगे। हम जलन से, ईर्ष्या से, डाह से, सब प्रकार की बुराई से हम भर जाएंगे। लेकिन जब हम खेत की ओर दृष्टि करेंगे मेरे प्रियो, हम काटने वाले बनेंगे और हम क्या करेंगे? आनंद करेंगे। उस आनंद में हम सहभागी होंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। और वो यही तो हमसे कहना चाहता है। और वो कहता है, काटने वाला मजदूरी पाता है, अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिल करके आनंद करें। और परमेश्वर के पिता चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी में हम काटने वाले बने, हम आत्माओं को जीतने वाले बने, हम आत्म विजेता बने। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग उद्धार के लिए तैयार हैं, आज बहुत सारे लोग मन फिराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस तक सुसमाचार कौन पहुंचाएगा? उन तक कौन आनंद के समाचार को देगा? आज बहुत सारे लोग आज भी उद्धार की योजनाओं से बाहर है मेरे प्रियो, और प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी आंखों को सोर लगाएं और जब प्रभु हमें अवसर दे हम उस कार्य को करें। हम यह ना सोचे कि अभी तो समय है, अभी तो बहुत समय है, हम कल बता देंगे, हाँ कुछ समय मौका आएगा तो हम बताएंगे। नहीं मेरे प्रिय, जो समय प्रभु हमको दे रहा है उस समय को हम कीमती जाने, हम बहुमूल्य जाने, और यही यीशु मसीह ने वहां किया। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजारी हैं खुदान परमेश्वर, एक बार फिर से अपने लोगों के दृष्टि को प्रभु जी खेतों की ओर मोड़ने के लिए प्रभु अनुग्रह को प्रदान किए, ताकि प्रभु उस राज्य में प्रभु आपके साथ मिलकर प्रभु जी वो आनंद करे। आज आनंद के सहभागी हो परमेश्वर, जो कटने का आनंद है मेरे पिता। और आज मेरे पिता परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि एक प्रिय भाई बहनों के जीवन में, हाँ पिता परमेश्वर, वो कटने का आनंद परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर, वो कटनी को काटे परमेश्वर पिता, वो बहुत आयत के आत्मा को प्रभु जीतने पाए पिता। खुदा ने संसार में परमेश्वर बहुत तेरे ऐसी चीजें हैं जो भटकाने के लिए प्रभु संसार की बातों की ओर लेकर जाती है, परंतु खुदा परमेश्वर अपने बच्चों की आंखों को खेतों की ओर कीजिए परमेश्वर। आज उनके आंखें परमेश्वर संसार की ओर नहीं, संसार की बातों की ओर नहीं प्रभु, परंतु आपकी योजना की ओर लगी रहने पाए, आपकी मर्जी के अनुसार प्रभु उनका जीवन होने पाए। और खुदा ने संसार के हर प्रकार के पाप और बुराई से, उन अभिलाषाओं से परमेश्वर जो आपको आपकी उपस्थिति से परमेश्वर आपके लोगों को दूर करती है प्रभु, उन सब से प्रभु आप बचाए रखें। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अब आप खुदान परमेश्वर और प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए एक एक के जीवन की सहायता करें। जितने लोग प्रार्थनाओं में दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ऐसे सारे रुकावट बंधन टूटे। जिन लोगों का मन भटक रहा है, बातों की ओर जा रहा है, आज उन सभी का मन प्रभु मसीह यीशु में स्थिर होने पाए। अब आप खुदान परमेश्वर और एक एक का जीवन प्रभु आपके अनुग्रह के तले पाया जाए पिता, सुरक्षित पाया जाए। जितने लोग रोग दुख बीमारियों में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे किया जाए इसी घड़ी प्रभु जी। हर अंधकार की शक्तियां छोड़ो, निकलो और जाओ यीशु के नाम से। एक एक दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा, एक एक अंधकार के कार्य, एक एक जादू टोने की शक्तियां इसी घड़ी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। मेरे खुदान परमेश्वर, आपका वचन कहता, मेरा परमेश्वर आप भस्म करने वाली आग है। आपकी उपस्थिति के सामने प्रभु दुष्ट परमेश्वर धुआं के समान उड़ जाता है। आज आपकी वही उपस्थिति परमेश्वर एक एक भाई बहनों के जीवन में उतरे। हाँ पिता परमेश्वर, जिस जगह वो बीमारी है परमेश्वर, वो बीमारी धुएं बनकर यीशु के नाम से उड़ जाने पाए। ओ खुदान परमेश्वर प्रभु, जितने बोझ हैं वो सारे बोझ प्रभु जी, बोझ की आत्माओं परमेश्वर
इसी घड़ी धुआं बनकर उड़ जाने पाए। इसी घड़ी आपकी उपस्थिति की सामर्थ एक एक लोगों के जीवन को परिपूर्ण करे। एक एक के परमेश्वर एक एक के हृदय से बोझ को उठा ले। एक एक बंधन टूट जाए। एक एक परमेश्वर निर्बलता दुर्बलता जाती रहे। एक एक दर्द और पीड़ा यीशु के नाम से प्रभु दूर होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते, जितने पढ़ने के लिए परमेश्वर तैयारी करने बैठे हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जाने वाले दिनों में परमेश्वर प्रभु जी नौकरी के लिए प्रभु जो तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर अपनी सुरक्षा हाथ में रखें परमेश्वर, अच्छी तैयारी करे परमेश्वर, अच्छा एग्जाम हो परमेश्वर, और अच्छा रिजल्ट के साथ प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। हर प्रकार के गड़बड़ी को प्रभु जी दूर कीजिए। हर प्रकार के अंधकार के कार्य को परमेश्वर दूर कीजिए, और खुदा परमेश्वर उसके द्वारा आपको महिमा मिले। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना है और मेरे एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। ना पिता परमेश्वर हमारी योग्यता है प्रभु, ना हमारा बल, परंतु खुदान परमेश्वर तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। और मसीह यीशु मसीह अनुग्रह के द्वारा एक एक प्रार्थनाओं को सुन लेने के लिए धन्यवाद, और एक एक प्रार्थना विषय जितने लोग आज कर रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर जय को देने के लिए आपका धन्यवाद। सारी आदर और महिमा केवल और केवल खुदावन खुदा परमेश्वर है, हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।